मजाकिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात रही, उसे देखकर लग रहा है कि जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को बस पिकनिक मनाने गए थे और औपचारिकता और हकीकत से दूर जिनपिंग मनमर्जी बयान दे रहे हैं, बिना ये सोचे कि उसका प्रभाव कैसा होगा। अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवादों में उलझे चीनी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उनका किसी के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। मनमर्जी मैप जारी करके रूस, भारत, नेपाल के क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार जमाकर चीन पूरे साउथ चाइना का खुद को मालिक बताता है। अब वही चीन कह रहा है उसका तो किसी देश के साथ कोई विवाद ही नहीं है। विस्तारवादी नीति के साथ पड़ोसियों के साथ संघर्ष करने वाले चीनी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उनका किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद से 70 सालों और उससे ज्यादा समय में चीन ने कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है या 1 इंच भी विदेशी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। शी की एक टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित बातचीत के कुछ घंटों के बाद एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर एक रात्रि भोज से आया, जहां दोनों नेताओं ने 1 साल बाद पहली बार मुलाकात करते हुए तनाव को कम करने का संकल्प लिया था। वहीं शी के दावे से अलग बाइडेन ने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग सहित चीन के मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई। व्हाइट हाउस के एक रीडआउट के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग सहित पीआरसी मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताई। खास तौर पर साल 2020 में भारतीय और चीनी सैनिक गलवान में भिड़ गए थे। उसी साल महामारी शुरू हुई। मई 2020 से जब चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति को आक्रामक रूप से बदलने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास आगे की स्थिति में तैनात किया गया, जो गलवान झड़प के बाद संघर्ष बिंदु के रूप में उभरा। इतना ही नहीं, चीन ने एलएसी पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की भी प्रयास किए और उसे रोकने के लिए उन्नत हथियारों के साथ 2020 से 50,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को एलएसी के साथ आगे की चौकियों पर तैनात किया गया। ये सब चीन की मौजूदगी में हुआ, चीन की विस्तारवादी नीति के परिणाम के रूप में हुआ। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ है। चीन ने हाल ही में अपना एक नया मैप जारी किया था। उस मैप में चीन ने पूरे साउथ चाइना सी को अपने देश का हिस्सा बताया। उस मैप में चीन ने भारत और नेपाल के हिस्सों को भी अपने मैप में शामिल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने तो अपने पक्के दोस्त, अपने पक्के साथी कहे जाने वाले रूस के भी कुछ हिस्से को अपने मैप में दिखाया। और चीनी राष्ट्रपति इन सब से इतर कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी संघर्ष की शुरुआत पहले नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।